प्रायोजक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, सर्व सुखानि चिंता हंति। सर्व सुखों को चिंता नष्ट कर देती है। अंग्रेजी में भी कहा है नो वरी, चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतवन करना चाहिए। पर इंसान अपने जीवन में चिंतवन नहीं करता, चिंता में उलझ जाता है। और जहाँ चिंता में उलझता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ पर अपने ज्ञान को नष्ट कर लेता है। चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान नष्ट हो जाता है, चिंता से बुद्धि नष्ट हो जाती है, चिंता से बल नष्ट हो जाता है। जहाँ व्यक्ति टेंशन करता है, चिंता करता है, तो अपने सारे सुखों को नष्ट कर देता है। उसने अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख सुविधाओं की सामग्री को जोड़ करके रखा, वे सारी सामग्री नाश को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि चिंता एक ऐसी वस्तु है जो जीते जी आदमी को समाप्त कर देती है। इसलिए कहा कि चिता चिंता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता। चिता और चिंता में मात्र एक बिंदु का अंतर है। वही चिंता जो है व्यक्ति की चिता बना करके रख देती है। जहां व्यक्ति गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, इसका मतलब है उसके जीवन में चिंता है। और चिंतावान व्यक्ति अपने जीवन में कहीं पर भी सुखी नहीं हो सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी अच्छा भोजन करे, श्रीमती ने इतना अच्छा भोजन बनाया, इतना अच्छा हलवा बनाया, अच्छी सब्जी बनाई, नमकीन बनाई, पूड़ी बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन उस चिंतावान व्यक्ति को कुछ भी भोजन अच्छा नहीं लगता। जहाँ भोजन का स्वाद भी नहीं ले पाता है, ऐसे चिंता करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में सारे सुखों को नष्ट करता है। इंसान किसकी चिंता करता? किसकी चिंता करता? सबसे पहले अपने बाल की चिंता। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, सबसे पहली चिंता यहाँ पैदा हो जाती है कि छोटी उम्र में मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अब ये काले कैसे होंगे। तो फिर डाई कराएगा, मेहंदी लगाएगा और न जाने क्या क्या पदार्थ लगाता रहता है। तो बाल की चिंता। फिर करता है खाल की चिंता। मेरे शरीर में किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी रोग आदि नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता। बाल की चिंता, खाल की चिंता और फिर माल की चिंता। कहीं मेरा माल लूट नहीं जाए, चोर चोरी करके नहीं ले जाए, सेल टैक्स इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ जाए। इस प्रकार से माल की चिंता करता है। उस माल की चिंता के पीछे रात दिन सोता नहीं है। यदि एक चूहा भी घूमता है तो उसको डर लगता है कि कहीं कोई चोर डाकू आदि घर में घुस गए। इस प्रकार से माल की चिंता। और फिर अपने लाल की चिंता कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा।
अपने लाल की चिंता करता है और फिर चिंता करता है भविष्य काल की, भविष्य में क्या होगा, ये भविष्य काल की चिंता। और फिर जब चिंता करते करते व्यक्ति के शरीर में रोग पैदा हो जाता है तो अस्पताल की चिंता, अस्पताल जाना पड़ेगा। और अस्पताल के बाद में जो है पाताल की चिंता, रोटी दाल की चिंता, लोटा थाल की चिंता, इस प्रकार से अनेक प्रकार की चिंता। और फिर पत्नी के विरह की चिंता, पड़ोसी के खुशहाल की चिंता, और फिर भूचाल की चिंता और अपने काल की चिंता। बस चिंता ने चेतना की बना दी चीता। इस चिंता ने अपने जीवन के अंदर सर्वनाश हमारा कर दिया। हमारे पास में 80 रुपये थे, लेकिन 80 रुपये का सुख नहीं भोग रहा है, 20 रुपये कम है। हमारे पास में एक गिलास पानी नहीं है, आधे गिलास में पानी है, और आधे गिलास में पानी नहीं है, लेकिन आधे गिलास में पानी नज़र आ रहा है, लेकिन गिलास पूरा भरा नहीं है। नज़र वहाँ चली गई तो वह आधा गिलास उसको सुख अपने जीवन के अंदर नहीं दे रहा है। तो जहाँ व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार की चिंता करता है और चिंता करते करते एक दिन उसकी चिंता बन जाया करती है। अरे भरत चक्रवर्ती के पास में तो कितना वैभव था, वो चिंता नहीं करता था, और अपन चिंता करने लग गए। थोड़ा सा वैभव अपने पास में आ गया, थोड़ी सी धन दौलत संपदा अपने पास में आ गई, थोड़ी सी जमीन जायदाद अपने पास में आ गई, तो अपन चिंता करने लग गए। और भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष जिनके पास में कितना बड़ा साम्राज्य था, वो चिंता नहीं करते थे, वो तो अपने जीवन में चिंतन किया करते थे, जिस चिंतन के कारण उन्होंने अपने जीवन में एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। दीक्षा लेने के उपरांत एक मुहूर्त ध्यान किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा उनका चिंतन चला करता था, ऐसी विशुद्धि उनके भीतर अपने भीतर चला करती थी। जहाँ खाते खाते हाथ रुक जाता था, भोजन करते करते भी हाथ रुक जाता, मुंह का ग्रास मुंह में, हाथ का ग्रास हाथ में, और अपने भीतर चले जाते थे, आत्मा के स्वरूप के चिंतन में चले जाते थे। और जो है अपनी आत्मा को समझाते थे कि ये तेरा भोजन नहीं है, ये तो शरीर का भोजन है, तू इस भोजन के स्वाद में मत उलझ जाना। बस इसी के चिंतन ने जो है उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति करा दी। इतने विशुद्ध परिणाम भरत चक्रवर्ती के अपने जीवन के अंदर थे। मां को जम्बू स्वामी की चिंता कि मेरा बेटा शादी कर ले, शादी हो गई, घर के अंदर 8 पत्नियां भी आ गई, और 8 पत्नियां आने के उपरांत जो हैं फिर भी माँ को चिंता कि चलो जम्बू जो है पत्नियों की बात को मान लेगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जम्बू स्वामी ने सबकी चिंता को चिंतन के रूप में बदल दिया और वैराग्य को प्राप्त हो गए। जहाँ चोर चोरी करने आए थे 500 चोर, वे 500 चोर भी जो है उस जम्बू स्वामी के वैराग्य को देख करके, ओहो इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा वैभव उसको ठोकर मार के जा रहा है, और हम जो है पराए घर में जाकर के डाका डाल रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, धिक्कार है हमको। और वही भी जो है उनके साथ में जम्बू स्वामी के साथ में चल दिए। 500 के 500 दीक्षित हो गए। पत्नियों ने देखा कि पति देव तो चले गए, हम क्या करेंगे, हम भी चले, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। माँ ने विचार किया अब मेरी वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में मुझे कौन संभालेगा, इसलिए अच्छा है चलो अपन भी आर्य का दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण कर लेंगे। एक जम्बू स्वामी ने सबकी चिंता को चिंतन के रूप में बदल दिया और सबको जो है वैराग्य प्राप्त करा दिया। जहाँ
नेमिनाथ ने राजुल के चिंता को चिंतन में बदल दिया। जैसे ही नेमिनाथ को वैराग्य का निमित्त मिला, सीधा रथ से उतर करके गिरनार पर्वत पर चढ़ गए। और राजुल जो है चिंता कर रही है, अब मेरा क्या होगा। सारे घर के लोग समझा रहे हैं कि राजुल चिंता मत कर, हम तेरे लिए दूसरे वर की व्यवस्था करेंगे। नेमिनाथ गए तो गए, जाने दो, लेकिन वो सती थी, महासती थी। राजुल ने कहा कि मैंने एक बार मन से उनका वर्ण कर लिया, अब इस जन्म में मेरा दूसरा कोई पति नहीं हो सकता है। मैं शादी करूंगी तो नेमिनाथ के साथ में ही करूंगी, अन्यथा मैं भी नेमिनाथ के पद चिन्हों पर चल करके मैं भी अपने जीवन में आर्य का पद को लेकर के अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करूंगी। और वही हुआ, नेमिनाथ के पीछे पीछे चल दी। परिवार के लोगों ने बहुत समझाया, नहीं समझी, और जाकर के जो है राजुल ने भी आर्य का दीक्षा के व्रतों को ग्रहण कर लिया। एक नेमिनाथ ने राजुल के चिंतवन को बदल दिया और चेलना को राजा श्रेणिक की चिंता, क्योंकि राजा श्रेणिक विधर्मी मिथ्या दृष्टि था। कैसा पुरुषार्थ करना पड़ा रानी चेलना को, जब उसे सुरंग के माध्यम से लेकर के आ गए तो देखा यहाँ तो सारा वातावरण अलग विधर्मी का, और मैं जैन कुल में पली, मैं जैनत्व को धारण करने वाली, जैन धर्म के नियम का पालन करने वाली, और यहाँ तो सारा अन्य धर्म का साम्राज्य। यद्यपि राजा श्रेणिक तो मूल में तो जैन धर्मावलंबी था, लेकिन संगति के कारण अन्य धर्मावलंबी बन गया। तब जो है चेलना के चिंतन ने राजा को बना दिया सम्यक दृष्टि, उसके चिंतन को बदल दिया। जहाँ व्यक्ति जब दूसरों की चिंता करता है तो फिर उसकी दयनीय दशा बन जाती है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो महासतियाँ होती है, वे अपने जीवन में घबराते नहीं हैं, उनकी चिंता को चिंतन के रूप में बदल दिया करते हैं। एक सेठानी और एक सेठ दोनों थे, और जो है दोनों अपना जीवन बिता रहे थे। सेठ को चिंता हो गई कि मेरे भविष्य में ये लड़के पैदा होंगे, ये लड़की पैदा होगी, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसी उधेड़ बुन में जो है सेठ जो चिंता करने लगे। चिंता चिंता में शरीर सूखने लगा, भोजन कम होने लगा, और जो है इधर सेठ की चिंता बढ़ती गई, रोग से ग्रसित होने लगे। तो सेठानी ने विचार किया, मामला क्या है, मामला क्या है। तो बताया कि ऐसी सी बात है कि घर के अंदर जो है लड़की आ गई, बेटे आ गए, अब जो इनकी शादी कैसे करेंगे, इतना धन खर्च होगा, कैसे जो है उसकी पूर्ति करेंगे। उसने हिसाब लगाया कि देखो सवेरे जो है 10 जोड़ी वस्त्र होते हैं, 10 जोड़ी वस्त्र होते हैं, और जो है भोजन के बर्तन कितने होते हैं, 50 बर्तन होते हैं, 100 बर्तन होते हैं, गिना दिया। घर के अंदर झाड़ू पोछा करना पड़ता है, मुझे दूध निकालना पड़ता है, मुझे पशुओं को दाना डालना पड़ता है। इस प्रकार से जो है दिन भर का सारे कार्यक्रम की व्यवस्था जो है बना कर कुछ सेठ को समझाई। देखो एक दिन में इतना काम है, और जो है 1 साल के अंदर मुझे कितना काम करना पड़ेगा। अब 1 साल के बर्तन कितने हो गए हैं, 1 साल के बर्तन कितने हो गए, 1 साल के वस्त्र धोने के लिए कितने हो गए, 1 साल के लिए पशुओं का दूध निकालना कितना हो गया, 1 साल तक घर के अंदर सफाई करनी। ओहो, ये काम मैं कैसे कर पाऊंगी सेठ जी,
तो सेठ जी ने कहा कि अरे बावली, तू पागल है, तू समझती नहीं है, ये जो है 1 साल में तेरे को नहीं करना है, ये तो रोज रोज की व्यवस्था है। एक दिन का काम है कि 10 जोड़ी वस्त्र तेरे को धोना है, 50 बर्तन तेरे को मांजने हैं, 2 कमरे में झाड़ू पोछा करना है, ये रोज का काम है, ये 1 साल का काम नहीं है। तब जो है सेठानी ने करवट बदलते हुए कहा, अरे सेठ जी, मैं भी तो यही कह रही हूं आपसे कि आपको जो है भविष्य की चिंता हो गई कि मेरी बेटी का क्या होगा, कि मेरे बेटे का क्या होगा। बस सेठ की आंख खुल गई, उसकी सारी चिंता समाप्त हो गई। उस सेठानी ने उस सेठ के भावों में परिवर्तन कर दिया। इसलिए जो है जब जब भी कोई चिंता का विषय होता है, व्यक्ति जो है उसे अदरवाइज नहीं लेता है, तो अपने जीवन में चिंतन करना शुरू कर देता है। और जब चिंतन करता है तो उसके आगे आगे मार्ग अपने आप मिलता चला जाता है। और जो चिंतन नहीं करता है वो उसी में वहीं का वहीं उलझता रहता है। अरे मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, तैसा करना पड़ेगा, उसी में उलझा रहता है। वो आगे की सोच लेता ही नहीं है, जिसके कारण वह अपने जीवन में उन चिंताओं से उलझ जाता है। और जहाँ पर चिंताओं से उलझता है तो फिर वहाँ पर नाना प्रकार के दुख उसके जीवन में आए बिना नहीं रह सकते हैं। उसके सारे सुख अपने आप जो है विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि चिंता किसको नहीं होती, चिंता बालक को नहीं होती, दूसरी पागल को नहीं होती, तीसरी मुनिराजों को नहीं होती, चौथी जिनके पास में पूर्ण ज्ञान है उसको कोई चिंता नहीं होती है, विद्वानों को कोई चिंता नहीं होती है, और मुर्दे को कोई चिंता नहीं होती है। इतने लोगों को जो है चिंता नहीं होती है। पैरों में बूट नहीं, सफारी का सूट नहीं, दल बंदी या गुट नहीं, जिसका कोई घर नहीं, किसी का भी डर नहीं, जिससे कोई सुपर नहीं, जिसका कोई धाम नहीं, नाई का भी काम नहीं, पैसों का तो नाम नहीं, मोटर या कार नहीं, संसार का कोई भार नहीं, व्यवसाय कारोबार नहीं, उसको कहते साधु जिन्हें टेंशन का कोई काम नहीं है। ये दिगंबर वेश एक ऐसा वेश है जिन्हें अपने जीवन में कोई चिंता नहीं होती है। आराम से वे अपने जीवन में धर्म ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में ये चिंता नहीं कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ तो आगे मेरा क्या होगा। यदि ये चिंता करके बैठते तो अपने जीवन में कभी दीक्षा ले ही नहीं सकते थे। जहाँ हमारा कोई परिचय नहीं, जहाँ हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, जहाँ हमारे कोई सगे संबंध नहीं, वहाँ पर हमारी व्यवस्था हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है अपने जीवन में कभी कोई चिंता नहीं करते, अपने आप पुण्य के उदय से व्यवस्था होती चली जाती है। इस प्रकार से जो है अपने जीवन में चिंता नहीं, चिंतन करो। ये चिंतन जो है हमें अपने जीवन में सब सामग्री सुख को देने वाली होगी। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलो गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।